हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिस जारी की गई है बीटूपी के द्वारा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 18/5/2023 यानी कि आज के डेट में बीटूपी के द्वारा ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। और ये आपके एग्जाम फॉर्म को लेकर के है। सबसे पहले आपको यहाँ पे विषय दिख रहा होगा, परिषद द्वारा आयोजित आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा यानी कि सम सेमेस्टर इवेंट सेमेस्टर की परीक्षा, और जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं उनका ईयरली एग्जाम होता है वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर परीक्षा, सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने वाले पात्र छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाइन भराए जाने के विषय में फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। आप सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे टेलीग्राम पे जा करके, इसलिए कि कुछ मिस्टेक ना हो जाए। अभी सारी चीज़ें बीटूपी यहाँ पे नीचे सारी चीज़ें मेंशन किया है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या करना होता है। सबसे पहले सारी चीज़ों को समझ लीजिए और ध्यान से समझिएगा, और फीस कितनी भरनी पड़ेगी, और जिन भी छात्रों की बैक है उनका अलग से बैक पेपर का भी फॉर्म भरा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, महोदय परिषद की सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत सम सेमेस्टर परीक्षा, बैक पेपर, सप्लीमेंट्री, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र भराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश। अब देखिए दिशा निर्देश में क्या कहा गया है। पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर, सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने की अनुमति उन्हीं छात्र छात्राओं को दी जाएगी जिनके परीक्षा आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संस्था लॉगिन के अग्रसारित किए गए हो। प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा आवंटित अनुक्रमांक के बिना यदि किसी संस्था द्वारा किसी भी छात्र को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाता है तो संस्था स्वयं उत्तरदायी होगा एवं छात्र छात्रा की परीक्षा निरस्त कर दी जाएगी। यानी कि आपका एग्जाम फॉर्म है वो ऑनलाइन तरीके से भरा होना चाहिए, और सारी चीज़ें जो आपका डाटा है वो बोर्ड को अग्रसारित किया जाना चाहिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा, बैक पेपर, सप्लीमेंट्री यानी कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ववर्ती सेमेस्टर यानी कि पिछली की भांति सेमेस्टर परीक्षा की भांति ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा वेबसाइट www.btup.ac.in के माध्यम से दिनांक 19/5/2023 से लेकर के 31/5/2023 रात्रि 12 बजे तक तिथि निर्धारित की जा रही है। यानी कि जो आपकी एग्जाम फॉर्म भरने की डेट है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीधे शब्दों में 19 मई 2023 से लेकर के यानी कि कल से लेकर के और 31/5 यानी कि 31 मई 2023 रात 12 बजे तक निर्धारित की जा रही है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, परीक्षा फॉर्म को भरने वाले लिंक पर एक फॉर्म प्रदर्शित है, कृपया उसको सावधानी पूर्वक भरें। एक बार फॉर्म भरने सबमिट होने के पश्चात उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये तीसरा, और सीधे शब्दों में तीसरे पॉइंट में मेंशन है कि परीक्षा फॉर्म को भरने वाले लिंक पर एक फॉर्म प्रदर्शित है, कृपया उसको सावधानी पूर्वक भरें। एक बार फॉर्म सबमिट होने के पश्चात उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं है, यानी कि बाद में उसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा। और इसमें होता क्या है, कभी कभी तो कॉलेज आपका फॉर्म भरता है और कभी कभी आपको भर के वहाँ पे आपके स्टूडेंट लॉगिन पे आता है बीटूपी की, वहाँ से आपको भर के आपको उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होती है। अगर आपकी बैक वगैरह है तो बैक वाले सब्जेक्ट भी नीचे मेंशन होते हैं, तो बैक के लिए फीस वगैरह कितनी लगती है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चौथा पॉइंट देख लीजिए, प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के संबंध संस्थाओं में सेमेस्टर प्रणाली एवं वार्षिक पद्धति के अंतर्गत अध्ययनरत छात्र छात्राओं के परीक्षा शुल्क, अंक तालिका शुल्क एवं परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क की धनराशि निम्नवत है, यानी कि नीचे दी गई है। आप देखिए यहाँ पे शुल्क कितना लगेगा, आपको कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पॉइंट, ये सभी के लिए है जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं। जाहिर सी बात है अगर आपकी बैक है तो वो तो अलग की बात है, चलिए बैक वगैरह है, लेकिन आप जो सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने वाले हैं उसके लिए 420 रुपये प्रति छात्रा प्रति सेमेस्टर आपका लगता है। ठीक है, 420 रुपये हो सकता है अगर आप सेकेंड ईयर में होंगे, यानी कि अगर आप फोर्थ सेमेस्टर होंगे या फिर सिक्स सेमेस्टर में होंगे तो आपका पहले से जमा कर लिया गया होगा, या फिर अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में ही होंगे तो आपका पहले से जमा कर लिया गया होगा, या फिर अगर आपका वार्षिक एग्जाम होगा तो हो सकता है आपका एडमिशन के साथ ही ले लिया गया होगा। अगर नहीं लिया गया होगा तो वो 420 रुपये आपको अलग से देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रति सेमेस्टर की बात हो रही है, और यहाँ पे जो वार्षिक वाले हैं उनकी बात नहीं हो रही है। वार्षिक के यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, वार्षिक के लिए आपका 570 रुपये लगेगा। अगर आप यानी कि बीटूपी के अंतर्गत अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं तो आपको 570 रुपये प्रथम वर्ष में देना होगा, और द्वितीय वर्ष के अगर आप स्टूडेंट्स हैं यानी कि उसमें 2 ही साल का कोर्स होता है तब भी आपको 570 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपका सेमेस्टर वाइज है तो आपको 420 रुपये प्रति सेमेस्टर देना पड़ता है। कभी कभी एक ही साथ फीस जमा कर लिया जाता है, तो आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लेंगे कि आपका फीस जमा हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं जमा हुआ हो तो आपका वो फीस आपको फी पेमेंट करनी पड़ेगी 420 रुपये अलग से। सभी के लिए है जो भी एग्जाम में बैठने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, और दूसरा पॉइंट डी फार्मा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे तीसरे पॉइंट में क्या मेंशन है, अगर आपकी एक में बैक है तो आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे, अगर आपकी 2 में बैक है तब भी आपको 200 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट से अधिक में बैक है, या सपोज करिए 3 में बैक है तो 200 रुपये, 2 सब्जेक्ट क्या हो गया, अगर एक सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रुपये,
रुपये, 2 सब्जेक्ट में बैक है तब भी 200 रुपये, अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो पर सब्जेक्ट आपका 100 रुपया बढ़ता जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट में बैक है तो 300 रुपया, 4 सब्जेक्ट में बैक है तो 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ दिख रहा होगा आपको, जो स्पेशल बैक वाले हैं, चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, तो स्पेशल बैक वालों के लिए 370 रुपये देने पड़ेंगे। अब कुछ छात्र ये पूछते हैं कि स्पेशल बैक वालों के लिए इतना ज़्यादा क्यों, तो जाहिर सी बात है कि आपकी एक अलग से मार्कशीट बन के आती है, आपका अलग से डिप्लोमा बनता है, इसलिए ये आपकी, अगर मान लीजिए कि अगर आपकी बैक है, अगर आपकी 5th सेमेस्टर में बैक है या फिर 3rd सेमेस्टर में बैक है, तब तो आपकी एक ही मार्कशीट बनती है, कोई दिक्कत नहीं होती है और कोई और भी समस्या नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी स्पेशल बैक है तो इसमें कई सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, इसलिए आपकी फीस ज़्यादा ली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और एक तिथि मैंने बता दी है कब से कब तक है। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना है, जो कि यहाँ पे आपको 10वां पॉइंट दिख रहा होगा, यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वर्तमान में विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 यानी कि जो आपका एग्जाम अभी पिछले हुआ था ऑड सेमेस्टर का, के पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी का कार्य प्रचलन में है, यानी कि जिसमें उनकी बैक लगी है ऑड सेमेस्टर में, तो उन्होंने रीचेक का फॉर्म भरा है, तो वो अभी चल रहा है काम। जिन छात्र छात्राओं का विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के विषयों में परीक्षाफल में अनुत्तीर्ण प्रदर्शित है, यानी कि बैक वगैरह लग गई है, ऐसे सभी छात्र छात्राओं का अनुत्तीर्ण विषय सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर यानी कि और विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 में परीक्षा फॉर्म पर बैक पेपर में प्रदर्शित किया गया है। यानी कि अगर आपकी बैक लगी है और आपने स्क्रूटनी रिवोल्यूशन का फॉर्म तो भर दिया है, लेकिन अगर आप जब एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपका बैक का जो सब्जेक्ट है वो शो होगा। और विषम सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2022 के पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के परीक्षाफल घोषित होने के उपरांत सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा विशेष बैक पेपर सप्लीमेंट्री मतलब कि विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2023 के प्रवेश पत्र एवं नामावली में पुनर्मूल्यांकन स्क्रूटनी के परीक्षा के आधार पर संशोधन परिषद द्वारा कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपकी बैक है, आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप कर दिया है, तो जाहिर सी बात है आपको इसका जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें वो सब्जेक्ट मेंशन होकर आएगा। और जब आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा और उसमें मेंशन हो जाएगा कि रिजल्ट जारी होगा, तो आप मान लीजिए कि आपको पास हो गए, आपका 14 नंबर 13 नंबर था और आपकी बैक क्लियर हो गई, 18 नंबर 20 नंबर जो भी आ गया, तो आपका जो एग्जाम फॉर्म है और उसमें जो आपने सब्जेक्ट चूज किया था वो ऑटोमेटिकली आपका संशोधन कर दिया जाएगा। तो इससे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरेंगे, तो आपको बैक की जो फी है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है। इसलिए कि एग्जाम फॉर्म अभी भरा जा रहा है और आपका पता नहीं रिजल्ट कब आएगा, और एग्जाम फॉर्म भरेंगे तो जो बैक की फीस है, जो आपका एक तरीके से कह लीजिए कि 200 रुपये लगते हैं एक सब्जेक्ट के और 2 सब्जेक्ट के, और जितना आगे बढ़ते जाएंगे 300 रुपये 400 रुपये और स्पेशल बैक वालों के लिए, तो वो फीस आपको अभी फिलहाल में देनी पड़ेगी। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डेट को मैंने आप सभी को बता दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे और कॉलेज रेगुलर जाएंगे, और आगे का प्रोसेस में जो भी होता है, एग्जाम फॉर्म को कैसे भरना है, लिंक जब एक्टिव होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सभी छात्र एक्टिव जरूर रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।